या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ग्रेड्स वाली बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, ग्रेड्स वाली बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कि नहीं की थी? कर ली थी डिस्कस ग्रेड्स वाली बात, बताइए मुझे। प्रोग्राम बना लिया था उसका? नहीं बनाया था? हमने उसको फ्लो चार्ट में डिजाइन किया था। हमने कहा था अगर इफ कंडीशन के हिसाब से आप करेंगे, आप बोलेंगे इनपुट मिसाल के तौर पे मार्क्स, इनपुट मार्क्स, और फॉर एग्जांपल मार्क्स आर करेक्ट, फॉर नाउ फॉर एग्जांपल मार्क्स आर करेक्ट, ठीक है, हमारे क्या है सही एंटर हुए हैं, बिकॉज अभी हम लोगों ने यहाँ पे लूप्स नहीं स्टडी किए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन इफ मार्क्स आर, हाँ अभी नहीं, अभी जस्ट मैं इफ कंडीशन बता रहा हूँ, मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन आउटपुट ए स्टार, यहां पे क्या लगाएंगे हम, एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, देन नहीं इसमें स्टार्ट स्टॉप नहीं होता, वो सिर्फ फ्लो चार्ट्स में होता है। ये वाला किया था हम लोगों ने। अच्छा, इसी को ना मैं यू डॉट लगाता हूं, यहां पे क्या आ जाएगा, एल्स आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड इफ आ जाएगा। ये था कौन से वाले स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट्स। ये कौन सी स्टेटमेंट्स थी, इफ स्टेटमेंट्स थी। यही चीज अब ट्रांसफर होगी किस चीज के अंदर, इसका जनरल सिंटैक्स मार्क्स पे कैसे लगेगा। आप यहां पे लिखते हैं इनपुट मार्क्स, जनरल यहां पे लगेगा केस ऑफ मार्क्स, केस ऑफ मार्क्स, और नीचे पता क्या लिखेंगे, अब मार्क्स क्या है आपका, वो वेरिएबल है, ठीक है। मार्क्स क्या है, वो वेरिएबल है जिसको आपने यहां पर इंक्लूड करना है। मार्क्स वो वेरिएबल है जिसके ऊपर आपने वो चीज अप्लाई करनी है, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये ग्रेटर देन इक्वल हो, अब यहां पे मार्क्स नहीं लिखूंगा मैं, इंडेंटेशन फॉलो करके ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यहां पे कॉलन आएगा, और यहां पे लिखा जाएगा क्या, आउटपुट ए स्टार। इसी तरह से अगर ये ना हुआ फिर नीचे आके चेक करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और ये कॉलन आएगा। मार्क्स बार बार नहीं लिखेंगे, इसलिए इफ इंप्लीमेंट करते हुए बहुत आसान होता है, लिखने में जब बहुत ज्यादा सारी कंडीशन होना लेंथी हो जाता है। केस बहुत शॉर्ट है, बहुत ज्यादा सारी सेम कंडीशंस आ रही हो, केस इज वेरी शॉर्ट, केस इज वेरी शॉर्ट। तो यहां पे आएगा ये आउटपुट ए। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हुआ, ये सारे किसकी तरह से एक्ट कर रहे हैं, पहले वाला कौन है, इफ, ये कौन है, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ चलता रहेगा। इसका जो एल्स है ना वो कहीं और आएगा, मैं बताता हूं। बी, और कहां तक लेके चला जाता हूं उसको, चले आप लिख लें, पूरा ही लिख लें। इसके बिल्कुल नीचे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अदरवाइज। इसके सिंटेक्स में क्या आता है, अदरवाइज। अदरवाइज किसको मैच करता है, अदरवाइज किसको मैच करता है, एल्स को मैच करता है। तो यहां पे आएगा आउटपुट यू, और यहां पे आएगा एंड केस। क्या आएगा, एंड केस। वो स्टार भी है ना सारा, नहीं वो एक ही वेरिएबल है सारा,
चूंकि ये वो नहीं है ना, क्या नाम है, वेरिएबल में नहीं डाल रहा हूँ, तो जस्ट आउटपुट है। अगर किसी वेरिएबल में सेव होता तो वो अलग बात थी, तो जस्ट आउटपुट सही है। आउटपुट हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में होता है। इट इज बेटर जब ज्यादा कंडीशंस हो तो केस लगाया जाता है। मैं डेफिनेटली केस लगाता हूँ। ठीक है जी, जरा 2 नंबर्स लें और उसको डिवाइड करके दिखाएं। टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड आउटपुट देयर डिवीजन आंसर। जैसे मर्जी से करें। अब पहले देखें सवाल क्या और उसमें कंडीशन लगती है या नहीं लगती, पहले ये देखें। टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड आउटपुट देयर डिवीजन आंसर। टेक 2 नंबर्स from user and output their division answer। कंडीशन लगेगी इसमें? यस, बिल्कुल लगेगी। किस पे लगेगी? डिनोमिनेटर पे लगेगी। किस पे लगेगी? सेकंड नंबर पे लगेगी। जो डिनोमिनेटर एंटर किया जाएगा ना उस पे लगेगी। उस पे कैसे लगेगी भला, बताएं मुझे। पहले आप क्या करेंगे, इनपुट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनपुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कंडीशन किस पे लगनी चाहिए? कंडीशन किस पे लगनी चाहिए? डिनोमिनेटर पे लगनी चाहिए। तो इफ के साथ अगर करूंगा तो क्या हो जाएगा, इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। आपको पता है कंप्यूटर में ये किसके लिए निशान होता है, दिस इज इक्वल, ये किसके लिए है, नॉट इक्वल टू के लिए इस्तेमाल होता है। इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 देन आउटपुट मैथ एरर, और एल्स में क्या आएगा, आंसर इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय, और यहां पे क्या कर लेंगे, आउटपुट आंसर, और ये क्या हो जाएगा, एंड। अच्छा, इसकी लॉजिक ना मैं चेंज भी कर सकता हूं, इसकी लॉजिक थोड़ी सी चेंज भी की जा सकती है। पता कैसे? वो तो फिर जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब मैथ एरर कहने के बाद भी आउटपुट आंसर करेगा। अगर ये स्टेप आप बाहर लिख देंगे ये तो फिर जनरल फ्लो में आ जाएगा ना। जनरल फ्लो में तो आउटपुट कराना ही नहीं है, वो तो सिर्फ तब आउटपुट कराना है जब आंसर आए। जब आंसर ना आए, आप मिसाल के तौर पर डिनोमिनेटर 0 होगा तो आंसर तो नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ आउटपुट हो जाना चाहिए। अगर मैं आउटपुट आंसर यहाँ पे लिख दूंगा तो एंड इफ के बाद ये वाला स्टेप भी चलने लग जाएगा, फिर तो वो नहीं लगाना चाहिए हमें। मतलब कहने का ये कि अगर आप यहाँ पे ये लिख देते हैं ना आउटपुट आंसर, तो ये क्या होगा, मैथ एरर एंड देन आउटपुट आंसर भी, आंसर तो निकला ही नहीं, तो कैसे आंसर आउटपुट, समझ आई? अच्छा, इसकी एक और लॉजिक भी है, आप इसको ना कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं। भला पता क्या है, इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 देन यहां पे क्या कर लो, आंसर निकाल लो। क्या ख्याल है? और एल्स में क्या आ जाएगा, यस, इफ में ये डाल लो और एल्स में क्या कर दो, आउटपुट। ऐसे ही किया सारों ने कि नहीं? आपको पता है हम लोगों ने फ्लो चार्ट में रिपीटिशन से पहले वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए जो कंडीशंस वाले थे। किए मैं कि नहीं किया? किया मैं ना, ऑलमोस्ट मुझे लगता है को 8-10 तो सवाल होंगे जो फ्लो चार्ट में लूप से पहले वाले जो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वो सारी एग्जांपल्स आपने अब घर जाके किससे ट्राई करनी है, सूडो कोड से। आपको इफ भी आ चुका है और केस भी आ चुका है। एक और सवाल लिखें, अच्छा जी नहीं, एल्स की निचली लाइन में लिखनी है। इस लाइन में कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमेशा क्या है, हर लाइन न्यू लाइन होती है, न्यू लाइन विद सम इंडेंटेशन बीइंग फॉलोड, वो तो कंडीशन है। इफ के आगे हमेशा क्या आती है, कंडीशन आती है।
यहाँ पे एक भी आ सकती है, ज्यादा कंडीशंस भी आ सकती है। इफ के आगे हमेशा कंडीशन आती है। जो लॉजिक है ये याद रखें, लॉजिक किधर आ रही है, नेक्स्ट लाइन में जी। कंडीशन में इफ हमेशा सिर्फ यस कंडीशन के अंदर आता है, नो में नहीं आता। एल्स स्टार्ट ही नहीं हो सकता, कंडीशन शुरू ही इफ से होती है। अब दो बातें थी ना, एक तो आपने डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करके भी चला लिया और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करके चलाया, लेकिन लॉजिक आपको चेंज करनी पड़ी फिर। समझ आ रही है? क्योंकि इफ के अंदर कभी भी फॉल्स लॉजिक के लिए आ ही नहीं सकता, वो हमेशा तब आता है जब कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अगर आपने फॉल्स पर चलाना है ना इफ को, तो कंडीशन ही चेंज करवाएं, ऐसी कंडीशन चलाएं कि वो ट्रू बन के अंदर आए। फॉल्स पे इफ कभी भी नहीं आता, कोई कंडीशन इफ उसमें फॉल्स पे आती ही नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात ही कि नहीं? कंडीशन को चेंज करा के यस पे चलाएं उसको, ठीक है। जैसे इक्वल टू 0 था तो नॉट इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। तो देखें आप, मैंने मैथ एरर के बजाय फिर मैंने स्टेप्स अंदर चेंज किए हैं अपने, मैंने आंसर निकाला है फिर उसमें, ठीक है। हाँ ठीक है। असल में इंडेंटेशन फॉलो करने इसलिए थोड़ा बेहतर होता है, प्रोग्रामर जो पेपर चेकर होता है उसको फ्लो पता चल जाता है आपका, कौन से वाली स्टेटमेंट्स इफ के अंदर है। अब आपको पता है कि ये वाली स्टेटमेंट्स इफ के अंदर है, ये वाली स्टेटमेंट इफ के अंदर नहीं है। अभी तो आपकी आदत नहीं है ना, लेकिन डेवलप हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता कि हमेशा, और ये सिर्फ इफ के साथ नहीं है, जब मैं लूप्स कराऊंगा लूप के अंदर भी इंडेंटेशन फॉलो होती है। जितने मर्जी लूप्स हो हमेशा इंडेंटेशन फॉलो होती है, कंडीशन जितनी मर्जी हो इंडेंटेशन फॉलो होगी। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है सब रूटीन्स का, जिसमें मॉड्यूल्स नहीं होते, जो मैं स्ट्रक्चर चार्ट बता रहा था आपको, बॉक्सेस बता रहा था, उनके जब अलग अलग कोड बनाएंगे वो भी इंडेंटेशन फॉलो करते हैं, ताकि पता चल जाए हर एक कोड का स्कोप क्या है। इंडेंटेशन सिर्फ इसलिए, जैसे अब मैं जब यहाँ पे जितनी भी लाइनें लिखूंगा ना, मैं आउटपुट के नीचे से स्टार्ट करूंगा। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? तो मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि जितनी भी लाइनें मैं लिख रहा हूं ये सारी किसके लिए हैं, इफ के लिए है। फिर जब एल्स आएगा वो निचली लाइन में आएगा, वो इफ के नीचे आएगा। क्लियर हो रही मेरी बात? अगर एक और इफ आता, अगर एक और इफ आता इफ एल्स के अंदर या इफ के अंदर, तो वो उसने भी कहां से शुरू होना था, वो भी कहां से शुरू होता, इस फ्लो से, यहां से शुरू होता। बात समझ आ रही है कि नहीं? कल किया था ना नेस्टेड इफ, याद आ रहा है कि नहीं? वो भी यहां से शुरू होता, और इसकी जो इंडेंटेशन होती ना, जब ये एंड इफ होता तो यहां पे क्या आ जाती है इसकी कंडीशन, यहां पे क्या आता, देन आता, और इसकी जो लाइंस होती ना इसके साथ यहां पे उसने क्या किया होता। समझ आई? इस इंडेंटेशन से आपको अंदाजा होता कि ये सिर्फ किसके लिए है, इफ के लिए है। क्लियर हुई? और इस इंडेंटेशन से ये अंदाजा होता कि ये इनफैक्ट एल्स वाले के साथ है। ठीक है बात के नहीं? अच्छा, वैसे एक सवाल है, हम क्या करते हैं, यूजर से ना नंबर ऑफ यूजर से डे इनपुट करते हैं। यूजर से क्या इनपुट करते हैं, डे इनपुट करते हैं, और उस डे की बेस के ऊपर हम ये आउटपुट करेंगे कि वो दिन कौन सा है। क्या ख्याल है? डे 1 हो तो मंडे कर दे, 2 हो तो ट्यूसडे कर दे, 3 हो तो वेडनेसडे कर दे, और करते 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 अगर डे 7 हो जाए तो क्या करें, संडे कर दे, और अगर उसके अलावा कुछ भी हो तो इनवैलिड डे। इफ से भी कर सकते, केस से भी कर सकते, और डिसाइड करें बेहतर कौन सा, करके दिखाएं जरा। ऑब्वियसली मोस्टली इसी की इंडेंटेशन फॉलो करते हुए यहां पे क्या लिखेंगे आप, इनवैलिड, और यहां पे क्या कर लेंगे आप, एंड केस। नहीं समझ आई? किस किस केस से मैच कर रहा है? ये डॉट्स नहीं लगाने, ठीक है? आपने 5, 6, क्योंकि कभी भी प्रोग्रामिंग में अलाउड नहीं होता डॉट्स लगाना इस तरह से। तो मैं एज अ टीचर समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपसे डिस्कस कर लूँ कम टाइम के अंदर, इसलिए मैं कुछ चीज़ें इग्नोर कर रहा होता हूँ।